सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। बीपीएससी का जितना भी प्रयोग हुआ है सब अच्छा है। सबसे पहले टफ क्वेश्चन होना जरूरी था ताकि सिंसियर स्टूडेंट आए और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। नंबर 1, ताकि रेलवे, बैंकिंग और इधर उधर से पढ़ के जो कर जाते थे उनके लिए मुश्किल हो गया। नंबर 2, साइंस का अच्छा रिजल्ट था। पिछले साल में इंजीनियर्स का रिजल्ट टॉप में, इंजीनियर्स। मैथ में देखे सुधीर को भी 290 आउट ऑफ 300, 300 में 290 का मार्क्स का आना, ये सब ये बताता था कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी थी कि साइंस वाले, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले या फिर ये टॉप भी हो रहे थे और 90% रिजल्ट ले जा रहे थे। उसको हटाते हुए उन्होंने क्या किया, एसए लाया। एसए सबके लिए बराबर हो गया। क्लियर है? तो एक अच्छा हुआ, एसए सबके लिए बराबर हो गया। अब जो है इस बार क्वेश्चन जो पैटर्न था उसमें आपने देखा होगा कि डी और ई आया। ठीक है, ये अच्छा था। बहुत लोगों ने कहा कि बेकार हो गया। नहीं, अब क्या है कि हमको सिलेक्शन करने का चांसेस पहले ई में होता था एक से अधिक या कोई नहीं, तो हमारे लिए एक ऑप्शन जो है बढ़ जाता था। डी तक हम पढ़ के तब हम डिसाइड करते थे। अब तो पहला का 3 ऑप्शन से ही डिसाइड हो जाता है कि तीनों नहीं है तो ई में जाना है, 1 से 2 जैसे ही हुआ डी में जाना है। तो पिछली बार के तुलना में इस बार डी और ई का जो ब्रेकअप हुआ, ई का ब्रेकअप डी के रूप में हुआ, वो काफ़ी अच्छा हुआ। इससे स्कोर बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये था कि सीधे एग्जामिनेशन हॉल में पता चला। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पता चलने के साथ जिसका अच्छा आईक्यू लेवल है वो तो वही समझ जाएगा कि नहीं ये तो अच्छा हो गया आराम से। लेकिन जनरली जो मैंने स्टूडेंट से बात किया उसमें इन्होंने कहा नहीं सर, ये तो डी कर दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन नहीं, डी करने के बाद जो है आपका स्कोर जो है बेहतर हो सकता है। ई पे फीडबैक मांगा गया है, मोस्ट प्रोबेबली जो है ई हो सकता है निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम का स्टैंडर्ड यह बताता है कि ये लुसेंट पढ़ लेने से या मेरी वाली किताब जो है उसको पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट होगा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली हिस्ट्री का जो क्वेश्चन सब पूछा गया था तो मुझे याद आया अपना जब मैं हिस्ट्री में पढ़ता था तब का कि क्वेश्चन जो है अब आया है सही तरीके से। अब नॉर्मल क्वेश्चन जो है एक 1 लाइनर टाइप से नहीं है। पॉलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ज्योग्राफी में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। जहाँ प्रॉब्लम हुआ है वो सेक्शन है हिस्ट्री का, जहाँ सबसे अधिक क्वेश्चन आता है और प्रॉब्लम होती है जहाँ से कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे नहीं हुआ। मतलब हिस्ट्री यहाँ अच्छे से पढ़ाया गया, यही ना मतलब हुआ। और साइंस का जो पोर्शन है उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे। फिर मैथ को थोड़ा इजी कर दिया, रीजनिंग उसने 7-8 पूछ लिया तो इजी हो गया। वहाँ से जो है लीड ले लिया लोग स्टूडेंट्स ने। इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी कैटेगरी में है 95 सही कर लिए हैं, भले ऊपर 140 लिए होंगे कट ऑफ या 30 लिए होंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने अगर 140 लिया है और 100 उसका सही हो रहा है तो 40 क्वेश्चन गलत हो गया। 40 क्वेश्चन गलत मतलब 90 उसका स्कोर हो रहा है, रिजल्ट होगा 100% रिजल्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट ये होना चाहिए कि 100 के आसपास आपका सही होना चाहिए। अब जिन्होंने अटैम्प्ट ही लिया होगा 110, 5 तो मान के चलना है कि उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है। भले आपने 90 सही कर लिया कहने के लिए, लेकिन होगा नहीं उतना सही। कितने लोगों ने 110 से कम अटैम्प्ट किया है? 110 से कम अटैम्प्ट करने वाले कोई नहीं है। कितने लोगों ने 140 से अधिक अटैम्प्ट किया है? ओके, कितने लोगों ने 125 से अधिक अटैम्प्ट किया है? और 130 से अधिक कितने लोगों ने किया है? ओके, देखिए जो लोग 125-30 अटैम्प्ट किए हैं और जिनका रिजल्ट नहीं होगा 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से, तो ये मान लीजिएगा कि मैंने बार बार कहा था 140 से कम अटैम्प्ट नहीं लेना है। ठीक है, तो 25-30 वाले का 1 मार्क्स से हो सकता है सबका रिजल्ट हो, लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं होगा उसके पीछे में एकमात्र कारण है कि आपने अटैम्प्ट कम किया। अटैम्प्ट ना कम करने के पीछे का कोई लॉजिक बनता ही नहीं, क्योंकि यहाँ 1/4 का है, 1/3 नहीं है, 1/4 निगेटिव है। 4 में 1 गलती करने का 1 मार्क्स कटना है, 4 में 1। तो 4 में 1 कट रहा है तो हमें मेरे ख्याल से तो 150 अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि हम 5 अटैम्प्ट करेंगे तो ऐसे भी 1-2 तुक्का में सही होना है। अगर 5 करते हैं 1 भी सही हो गया, 4 गलती हो गया तो भी निगेटिव में तो जाने का चांस नहीं है। इसलिए हमने कई बार कहा था कि 140 से अटैम्प्ट कम मत करना।
भले रजनीश 130, 35, 40 बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा देखो 40, 45, 50 नहीं करोगे तो 5 क्वेश्चन छोड़ देना जो बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, वैसे में जब ई को ब्रेक करके डी या ई बनाया था और एलिमिनेशन मेथड जो हमने बताया था लास्ट वीडियो में, उस एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। ठीक है, तो वो गलती अब आगे नहीं करनी है। अब जो हो गया हो गया। पहले 3-4 दिन तक यही चलता रहा कि ये होगा वो होगा, कट ऑफ ये होगा वैसे होगा, कट ऑफ कितना होगा कितना जाएगा और किस तरह से करना है। लेकिन अभी का टाइम में क्या है, मेंस अभी करनी है। ठीक है, मेंस में भी खास तौर से अपनी एसए की तैयारी अभी अच्छे से करनी है। और मेंस में फॉर्मेट आ गया बीपीएससी का, क्या क्या पूछेगा, एसए का भी आ गया क्या क्या पूछेगा। अभी मेंस को ये फोकस करके यह ट्राई करना है कि मार्च तक हमें मेंस को देखना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो है, अगस्त तक, सितंबर में आपका लेगा, या अप्रैल तक जा सकते हैं। अप्रैल तक में मेंस आपको क्लियर करके रख लेना है, क्योंकि अगला जब प्रीलिम्स होगा तो आपको सबको पता है क्या होने वाला है, कॉमन टेस्ट होने वाला है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बढ़ेंगे ही, लेकिन बहुत नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोग सब एग्जाम भरते हैं। तो बहुत बढ़ेगा तो 1 लाख भर जाएगा, 6 लाख, 6.5, 7 लाख तक जाएगा टोटल, एपीओ से लेके जितना भी सीडीपीओ वगैरह लेके। फ़ायदा है इसका बहुत ज़्यादा। फ़ायदा यह है कि स्कोर कार्ड बनेगा आपका। अगर स्कोर बनता है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीडीपीओ के लिए है कट ऑफ है तो सीडीपीओ दीजिए, बीपीएससी के लिए है तो बीपीएससी दीजिए, एपीओ के लिए तो एपीओ, जो भी सिमिलर ट्रेंड्स के एग्जाम्स हैं सबके लिए स्कोर कार्ड बनेगा और आपको मेंस देने का ऑप्शन मिलेगा, खुलेगा रास्ता। तो रिजल्ट कितना होगा, ज़्यादा होगा रिजल्ट। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है भाई। कोई भी ऐसा तो है ना, सिक्का का 2 पहलू होता है। क्या है साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट यह है कि एक बार आपने गलती कर दी तो अगले बार चांस नहीं है। एग्जाम अगर खराब करके आ गए तो फिर दूसरा नहीं कह सकते कि सीडीपीओ दे के आए सर बीपीएससी अब दे देंगे, कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक ही कॉमन टेस्ट होना है तो सबके लिए बराबर है। इसलिए सीरियसली तैयारी करनी है। ठीक है, ये खाली आपका एक इसका निगेटिव है कि आपको अटैम्प्ट लेने का या अपॉर्चुनिटी जो है 4-5 में मिलता था, वो अपॉर्चुनिटी अब जो है 4-5 को पूरा कंबाइन करके 1 कर दिया गया। इसका मतलब है कि सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कर सकते हैं कि एक एग्जाम से। ठीक है, तो ये किया है, बट रिजल्ट ज़्यादा हो। और दूसरा है हारना नहीं है। ठीक है, हारना हमने सीखा ही नहीं है। जो हार गया वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके बगल बैठा हुआ कोई या बैठी हुई कोई जो है वो सक्सेस हो जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। बस 1-2 साल का ही मैटर होता है ना, 1-2 साल पढ़िएगा तो फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हारने का नहीं है। अब जो है, जो बदलते परिदृश्य में जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स चेंज हुए हैं या मेंस में कैसे कराना है, वो हम ज़्यादा आपको अच्छे से करा पाएंगे। अब हम ज़्यादा फ्री हो गए हैं। ठीक है, पहले कम फ्री थे क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो बहुत सारी व्यस्तताएँ थी। अभी आज वर्किंग डे है ना, दिन का दोपहर का 2 बज रहा है फिर भी क्लास में। पहले था कि हम कहते तो मॉर्निंग आ सकते थे या शाम में या सैटरडे संडे आ सकते थे, है कि नहीं। अभी मैं हूँ छुट्टी में। ठीक है, छुट्टी में हूँ और लंबे समय तक भी छुट्टी में हूँ, इसलिए आप लोगों को मेंस का जो है या एसए का, जीएस का हम करवाएंगे खुद, और पीटी का भी पैरेलली आप लोगों को, जो लोग बिगिनर हैं या जिनकी पीटी अभी अच्छे से नहीं हो पाई है तो पीटी के लिए भी आप लोगों को गाइड करेंगे। देखिए, गाइड करना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, क्योंकि रिजल्ट कोई कोचिंग क्लास नहीं दिला सकता है। पहले भी हमने बार बार कहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है 5 से 10%, 90% कंट्रीब्यूशन केवल और केवल स्टूडेंट का है। कोई दावा नहीं कर सकता कि हम करवा दिए, वो करवा दिया, ये करवा दिया। एक्चुअली हम 10,000 को पढ़ाएंगे तो रिजल्ट मेरा ज़्यादा होगा। थोड़े हमको कुछ करना है। मिशन 50 जो टेस्ट हम लेते हैं 50 बच्चों को, अभी तो हमने इस बार 200 का लिया था, वो पता है वो क्रीम बच्चा है, वो अपने रिजल्ट देगा, हमको कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। हकीकत बात बता रहे हैं। ठीक है, यही हकीकत है। जो अच्छा पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। कोई कहीं जाके पढ़ लेगा और बन जाएगा, तब तो जिसके पास पैसा है वही जाके बन जाएगा। ये तो गरीब लोगों का कोई रास्ता जगह नहीं है जहाँ पढ़ाई का जो है वो डायरेक्शन हो सकता है कि कोई डायरेक्शन दे के और आपको करा देगा, नहीं करा सकता है। आपको एक प्लेटफॉर्म, एक एटमॉस्फेयर आप लोगों को दिया जा रहा है। इस इन्वायरमेंट का आपको फ़ायदा उठाना है
बेहतर गाइड मेरे से अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। मैं बता पाऊंगा कैसे आपको करना है, बट बहुत सारे टीचर हैं जो आपको बताएंगे क्या करना है नहीं करना है। बट मेंस का जो है मिशन 50 की खासियत कि मेंस का जो है अच्छी तैयारी, पीटी तो आप लोग अपने से कर लेते हैं, इंटरव्यू तो सबसे अच्छा है। इंटरव्यू तो आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट इंटरव्यू को बदौलत होता है और उसका गाइड अच्छे से होता है। देखिए एक एक टाइम इम्पोर्टेंट है। मैं आपके सामने जो समय आपको दे रहा हूँ या आप मेरे सामने आप है, लाइफ में कभी नहीं आएगी। मतलब ये वर्ल्ड में ही रिवर्स होकर नहीं जाएगा टाइम, ये कभी नहीं आने वाला है। इसीलिए एक एक पल को टाइम दीजिए, फोकस करिए, पढ़ाई करिए और केवल पढ़ाई करिए। ठीक है, केवल और केवल पढ़ाई करिए। 2-3 साल का पढ़ना है तो है, ज़्यादा कहाँ पढ़ना है, उम्र भर हम कहाँ कर रहे हैं पढ़ने के लिए। 2-3 साल पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम जो है ना बहुत टफ नहीं है। जब मैं निकाल सकता हूँ तो सब लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई एग्ज़ाम टफ नहीं है। मान लेना टफ है और जब स्टार्ट कर देते हो तो आधा रास्ता तय हो जाता है। आधा रास्ता तय है, फिर फिनिशिंग लाइन तक जाना होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका कम है, अटैम्प्ट कम हुआ है, लेकिन रिजल्ट तो आना ही आना है। जितना रिजल्ट आना है 400 प्लस सीट, मतलब 5 से 6,000 रिजल्ट आएगा। 6,000 रिजल्ट आएगा, क्योंकि लास्ट कट ऑफ पे बहुत स्टूडेंट होते हैं। 6,000 रिजल्ट आएगा तो 6,000 का सिलेक्शन तो होना ही होना है। ठीक है।